इस शेयर मार्केट रिस्की? शेयर मार्केट रिस्की है क्या? क्या ये रिस्की है? तो मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूं। यार एक बात बताओ, ध्यान से सुनना इस चीज को। शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है जरा उसको समझो। मान लो आपको कोई दोस्त आया, वो कहता है आपसे कि यार मैं सोच रहा हूं मैं ना एक नई स्पेयर पार्ट की दुकान कर लूं, या फिर मैं कुल्फी की दुकान कर लूं, या मिनियारी की दुकान कर लूं, या जो भी है, दूध की दुकान कर लूं, या मिठाई की दुकान कर लूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे लिए हैं, चल तू और मैं दोनों पार्टनर बन के करते हैं। तो आप सोचो आप क्या कहोगे? ठीक है, आपको अगर प्रॉफिट लगेगा, उस पर विश्वास होगा, तो आप पैसा लगाओगे। अब उसमें आप जब आप मान लो टोटल 1 लाख रुपए लगाना था, 50,000 आपने लगाए, 50,000 आपके दोस्त ने लगाए। इसका मतलब क्या हुआ? आप आधे उसकी दुकान के क्या हो गए? मालिक। अब अगर प्रॉफिट हुआ तो भी आप 50% का प्रॉफिट आपको जाएगा, लॉस हुआ तो वो आपको उठाना पड़ेगा। तो जैसी चीजें वहां पर अप्लाई होती हैं वैसी कुछ चीजें यहां पर अप्लाई होती हैं। शेयर मार्केट का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो। इसका मतलब आप उस पे जब आप उसका एक भी शेयर खरीद लेते हो ना, तो उस कंपनी का एक शेयर का मालिकाना हक आपका है। आप उस कंपनी के एक शेयर के मालिक हो। समझ में आ रहा है? तो जब आप शेयर खरीदते हो, यू आर अ शेयर होल्डर, यू आर अ को ओनर एज वेल। बड़ा अच्छा फीलिंग होती है ना। मुकेश अंबानी जी कौन सी कंपनी के मालिक है? रिलायंस के। मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, अब मैं भी रिलायंस का मालिक हूं। कितनी अच्छी फीलिंग आती है। जब आप किसी का शेयर खरीदते हो, आप भी उसके ओनर हो जाते हो, आप भी उसके मालिक बन जाते हो। अब इन दैट केस जरा सुनना, जब आपने शेयर खरीदा, समझ में आता है? ऐसे ही फ्रेंड्स की कंपनी में भी आप ये ऐसे करते हो कि भैया आपको ट्रस्ट होगा तो आप पैसा लगाओगे, पैसा बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, और पैसा घटेगा तो आपको नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और अगर उसका लॉस हो रहा है, नीचे गिर रही है, तो उसका लॉस भी होगा। तो शेयर मार्केट में जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो, अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, लॉस हो रहा है, तो आपको भी लॉस होगा, और अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ी रिसर्च करके अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ जिसकी हमेशा ग्रोथ ही होती आई है, मतलब जो हमेशा आगे ही बढ़ा है। समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। तो वहां पर अब जरा समझते हैं किस किस की इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो सकती है। कोई भी कंपनी होती है उसमें कुछ प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स का मतलब क्या है? जिन्होंने इनिशियली कंपनी बनाई होगी, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी के इनसाइट्स में मतलब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोटर्स कहते हैं। जो कंपनी को होल्ड करते हैं, उनके शेयर हो सकते हैं। आप इंडिविजुअल्स में आते हो, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, रिटेलर्स या इंडिविजुअल्स में आते हो, आप भी शेयर खरीद सकते हो। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि HDFC खुद भी किसी कंपनी का शेयर खरीद सकती है, एक्सिस बैंक किसी का शेयर खरीद सकती है, SBI किसी का शेयर खरीद सकती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी शेयर खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट खुद भी शेयर खरीद सकती है, बहुत सारी कंपनीज में गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं। इसके अलावा अदर्स। तो इस तरह से फंडामेंटली ये शेयर डिवाइड होते हैं। आप इतने तरह से लोग इनके शेयर्स में लगाते हैं पैसा। उससे भी आप चेक कर सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी है, इंडिविजुअल्स उस पर ट्रस्ट करते हैं क्या, प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है, आपको अंदाजा होता है उससे शेयर कितना ताकतवर है, शेयर को कितने लोग खरीदना चाहते हैं। ये सारी डिटेल भी आपको मिल जाती है अगर आप ढूंढना चाहो तो गूगल पे, ठीक है। इसको बोलते हैं शेयर, और ये रिस्की है। इसलिए रिस्की है, देखो रिस्की है भी और नहीं भी। अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने रिसर्च नहीं करी, आपने पेनी स्टॉक्स में लगा दिया, चलते फिरते जो 1 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का शेयर था, आपने सोचा कि डबल होगा तो मेरे तो पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसी कंपनी में अगर आप पेनी स्टॉक्स में लगाओ, बिना रिसर्च करके लगाओगे तो रिस्की है। लेकिन अगर आप अच्छे शेयर्स में लगाओगे जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो रिस्की नहीं है। और बेसिकली वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, आप उस शेयर को खरीदो जिस पे आपका पूरा ट्रस्ट हो। दूसरी बात, आप इसको जब भी खरीद रहे हो तो आप तब तक उसे मत बेचो जब तक आप की कोई तकलीफ सामने नहीं आ जाती, मजबूरी कि यार अब तो बेचना ही पड़ेगा, तब तक मत बेचो। आपको 100% प्रॉफिट होगा ही होगा।